नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। बड़ी खबर राजधानी पटना से है। बता दें कि पटना में अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज के बाद अब स्टूडेंट्स का जो 5 डेलीगेट्स हैं और जन स्वराज पार्टी के जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनकी जो मुलाकात है बिहार के मुख्य सचिव से हुई है। बता दें कि जन स्वराज कोर कमेटी के सदस्य R.K. मिश्रा और अभ्यर्थियों के जो 5 डेलीगेट्स हैं उनके रूप में बिहार के मुख्य सचिव से उनकी मुलाकात हुई है। अभ्यर्थियों और जन स्वराज की 5 मांगे हैं। इन्हीं 5 मांगों को लेकर मुख्य सचिव से बातचीत हुई है। बातचीत में अभ्यर्थियों को मुख्य सचिव से जांच का आश्वासन भी मिला है। छात्रों ने कहा कि सरकार अगर दोबारा परीक्षा लेती है तभी आंदोलन रुकेगा। सरकार की घोषणा के बाद ही अनशन समाप्त होगा। छात्रों ने कहा कि मुख्य सचिव के मुलाकात के भी फैसले का इंतजार करेंगे। बीपीएससी परीक्षा के छात्रों की मुलाकात जो है आज मुख्य सचिव से हो गई है। मुख्य सचिव से मुलाकात करने के बाद डेलीगेट्स जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं और ये डेलीगेट्स से क्या कुछ बात क्या बात हुआ? बहुत सकारात्मक बात हुई है सीएम चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। हाँ, बहुत हुआ है, अच्छे से बात हुआ है। उन्होंने सब बातें सुना है और उन्होंने पॉइंट्स रखा अपने मुख्य जो पॉइंट हम लोग का मुख्य पॉइंट था री एग्जाम होना चाहिए। मुख्य पॉइंट था री एग्जाम होना चाहिए। तो आरोप है मतलब जांच होगी उसके बाद निर्णय आ जाएगा। क्या मेन पॉइंट्स क्या था आप लोग का? मेन पॉइंट री एग्जाम बोला कि हम पूरे तथ्य जांच करेंगे उसके बाद निर्णय लेंगे। उनके बाद तीनों में तथ्यों की जांच 4 तारीख को एग्जाम का डेट दे दिया गया। उसको भी हमने बोला कि सर संज्ञान लीजिए और जल्दी से जल्दी निर्णय हो सके या उसको सहयोग करें या फिर निर्णय लें। क्या आप लोगों ने दिया? साथ हम लोग सब दिए हैं। ये बापू सेंटर का जो हुआ है 18,000 एडमिट कार्ड इशू है। नहीं 18,000 वैकेंसी है, वो एक सेंटर नहीं है, वो बल्कि 20,000 जो रिजल्ट होगा वो 35 सेंटर के बराबर है। दिया बिल्कुल, हमने बोला कि रिजल्ट का 90% परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हुआ बापू सेंटर में, तो कहीं से 2 इक्वल पेपर को 2 अनइक्वल पेपर को आप इक्वल कैसे बना सकते हैं? पॉजिटिव है, बिल्कुल 80%। आप लोग थे उस पूरे प्रदर्शन में? बिल्कुल मैं था उसमें। मैं अभी पीएमसी से आ रहा हूँ। देखिए बिल्कुल देखिए पानी चढ़ी है रात में। ये कल पीएमसी से आ रहा हूँ। मैं अंश में बैठा हुआ था। पहले से भी हम लोग, वो तो बड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन तो सारी आती रहती है, तो हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। तो अब जल्द ही इसका फैसला लेते हैं। संतुष्ट है जो आश्वासन मिला उससे? तो अभी तो बातचीत हुई है, अब फैसला अब उनके हाथ में है। अब वो जो फैसला लेते हैं तो हम लोग आगे उसके अनुसार तय करेंगे कि क्या करना है। जो मुलाकात लगभग आधे घंटे के करीब जो है जन स्वराज के जो लोगों के साथ जो यहाँ पे बीपीएससी के 11 डेलीगेट्स जो यहाँ पे पहुंचे थे उनसे बात हुई, उनसे चर्चा हुई। मगर ये अनशन को लेकर जो है उनका स्टैंड है कि अनशन जारी रहेगा। मगर ये बात भी है कि जांच की बात कही है मुख्य सचिव ने और उसके बाद जल्द से जल्द फैसला होगा। हालांकि छात्रों का ये विषय पर जो सरकार की तरफ से जो बातें सामने है उससे कितना सेटिस्फाइड है और अपने आंदोलन को किस तरह से वो आगे रखेंगे ये आने वाला समय बताएगा। तो इस पूरे मामले पर जो मामला है कहने के अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्या अभ्यर्थियों की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ गई है? प्रशांत किशोर ने भी ये पूरी बातें स्पष्ट की है। उनका क्या कुछ कहना है, उनसे हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की है। 3 बार लाठी खाने के बाद सरकार लाठी खाने के बाद या लाठी मारने के बाद ये दिखाता है कि सरकार का कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है। अपने ही बच्चों पर लाठी चलाकर 3 बार 4 बार अपने बच्चों को पिटवाकर उसके बाद आप मिलने के लिए बुला रहे हैं। खैर देर से ही आए हैं, बात करने आए हैं। तो हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का में यकीन रखने वाले लोग हैं। अगर आज भी सरकार देर से ही जगी है तो ये कह रहे हैं कि आप बात कीजिए। और उन्होंने 24 घंटे कहा, हमने कहा 48 घंटे ले लीजिए, लेकिन बच्चों के हक में लोगों के साथ इंसाफ हो, इस बात को ध्यान में रखकर निर्णय लीजिए। 48 घंटे बाद क्या होगा? 48 घंटे पहले बीतने दीजिए। संभव है कि वो छात्रों के हक में निर्णय ले लें तो कुछ नहीं होगा। हम लोग उनको धन्यवाद देंगे, लड्डू भेजवाएंगे उनको। अगर उन्होंने इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ निर्णय नहीं लिया तो छात्रों को ये अधिकार है कि वो अपने हक की लड़ाई आगे पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। देश तक बात चल गई, प्रियंका तक ने ट्वीट कर दिया, नीतीश चुप है। अरे भाई, नीतीश चुप रहे तो उससे क्या फर्क पड़ना है? पूरा देश, नीतीश कुमार कोविड में भी जब हम लोग के बच्चे रोड पर घूम रहे थे तो चुप थे, बंगले में छुप कर बैठे हुए थे। 1.5 महीना तक ये आदमी बंगले से नहीं निकला था। तो जब कोविड में पूरे देश से बिहार के लोगों को परेशानी हो रही थी तब नहीं बोले, तो ये तो 4 लाख बच्चों का मामला है। तो नीतीश कुमार का ये स्वभाव है ऑफ लेट, पिछले 2-4-5 सालों में यही अपना इनका गवर्नेंस का तरीका है। जनता त्रस्त है, अधिकारियों के हवाले इन्होंने पूरे बिहार की जनता को छोड़ दिया है। लोग मरे तो मरे,
लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, पलायन से त्रस्त हैं, बाढ़ से त्रस्त हो। नीतीश कुमार को कुछ नहीं बोलना है, कोई मर जाए तो भी नहीं बोलना है, कोई जी जाए तो भी नहीं बोलना है। अपने में मगन है, सोच रहे वोट जनता किसी को दो, पलट पलट के नेता हम ही बन जाएंगे, हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। विपक्ष कह रही है कि आप लोगों ने छात्रों को पिटवा दिया, खासकर प्रशांत किशोर जी बीच में ही। मेरे भाई ठीक है, अगर हमने छात्रों को पिटवा दिया तो आप बड़े नेता हैं विपक्ष के, आप जाकर बचा लीजिए, आगे से बचा लो भाई, अभी से जाकर खड़े हो जाओ। अभी काहे बंगले में बैठे हुए हो? अभी तो छात्रों के पास जाओ, अभी भी तो छात्र हमारे ही पास आ रहा है, उनके पास तो कोई जा नहीं रहा है। एक क्वेश्चन एक लास्ट है कि एक्शन जिन लोगों ने लिया है वहां पर पानी की बौछार इस ठंड में करा दी है, लाठी चला दी है, पानी के बौछार पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। वो ठीक है, अगर वहां पर इलीगल असेंबली थी, आपको लगा आपने पानी बौछार कराया, हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी आपके अधिकार क्षेत्र में वो कर लीजिए, लेकिन बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारना, उनके पेट पर जूता रखना, उनको दबाना, उनको हेड इंजरी हो गई, उनके पेट में अल्ट्रासाउंड, पेट में इतनी चोट लगी, अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है, सीटी स्कैन कराया जा रहा है। ये किस अनुव्यवस्था में आपको अधिकार दिया गया है? जैसे आपको हमको नागरिक होने के नाते कोई गैर कानूनी काम करने का अधिकार नहीं है, वैसे ही पुलिस प्रशासन को भी कोई गैर कानूनी काम करने का अधिकार नहीं है। ये लोग भूल गए हैं, ये पुलिस को अधिकार नहीं है कि किसी को लाठी मार दे, पुलिस का काम ये नहीं है। ये यहाँ पर सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जैसे लग रहा है कि पुलिस को जन्मसिद्ध अधिकार, जिसको मन हुआ दो लाठी मार दिया। ये अधिकार नहीं है, और अगर वो अधिकार, जैसे अगर हम गलत करेंगे हम पर केस होगा, अगर उन्होंने गलत किया है तो उन पर भी केस होगा। किशोर जी थे, उन्होंने कहा कि केस होगा और जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को करने के लिए वो तैयार है। तो जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, कई बातों पर उन्होंने जवाब दिया है और सफाई भी दी है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अभ्यर्थियों का जो 5 डेलीगेट्स ने मुलाकात की है मुख्य सचिव से, अब क्या बीच का रास्ता निकलने जा रहा है? इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से सहयोगी गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, क्या ये माना जाए कि अभ्यर्थियों की जो लड़ाई है निर्णायक मोड़ पर आ गई, क्योंकि आज मुलाकात हुई है मुख्य सचिव से, क्या बातें, क्या वार्तालाप हो पाई है? क्या लगता है कि फैसला हो जाएगा या फिर छात्रों को भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है? देखिए, लंबी लड़ाई का अब समय नहीं बचा, क्योंकि 4 तारीख को परीक्षा होना है और इसको लेकर तिथि बीपीएससी ने जारी कर दी है। पटना का जो कहा जा सकता है कि जो सेंटर जो रद्द हुआ है, जिसमें 18,000 करीब जो कैंडिडेट थे, उनके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने से लेकर तमाम जो गतिविधियां होंगी जो एग्जाम देने को लेकर रहती हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो शुरू हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, आज तारीख जो है वो 30 तारीख है, कल 31 तारीख और 1, 2 यानी महज 5 दिन से भी कम, 4 दिन से कम जो है वो समय बचा हुआ है छात्रों को एग्जाम देने के लिए। अब इस स्थिति में जो है बीपीएससी के जो छात्र हैं उनकी स्थिति ये है कि 24 घंटे का आज उन्हें समय मांगा गया है। मुख्य सचिव से उनकी मुलाकात हुई है, मुख्य सचिव से मुलाकात होने के बाद जो है उन्हें 24 घंटे के लिए जो है समय मांगा गया है। कहा गया है कि अपनी बातों को वो बताएंगे, प्रशासन अपनी बातों को बताएगी, क्या कुछ फैसला हुआ, क्या सेंटर पूरे जो बिहार भर के सेंटर थे रद्द करने की जो मांग है उन सेंटरों को रद्द किया जाएगा, या जो कहा जा सकता है कि जो सेंटर रद्द किया गया है बस वही सेंटर पर एग्जाम होगा। अगर सेंटर के पूरे परीक्षा को रद्द, पूरे बिहार के सेंटर्स की परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा तो छात्रों ने भी ठान रखी है कि हम आंदोलन जारी रखेंगे और अनशन जो है अभी भी कंटिन्यू, कोई वो बैकफुट नहीं हुआ। धरना स्थल पर लोग जमे हुए वहां पर मौजूद है। प्रशांत किशोर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके डेलीगेट्स आने के बाद, मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि 24 घंटे नहीं 48 घंटे का मैं समय प्रशासन को देता हूं। 1 तारीख तक मैं इंतजार करूंगा, 1 तारीख के बाद दूसरे तारीख मतलब 1 के बीतने के बाद मेरा जो है वो क्या कुछ स्टैंड होगा प्रशासन को घेरने को लेकर, सरकार के खिलाफ छात्रों के विषय में, वो पता चल जाएगा। मगर ये बात स्पष्ट है कि जिस तरह से कल तस्वीरें दिखी बीपीएससी के छात्रों पर, कल तीसरी बार लाठीचार्ज हुई है। प्रियंका गांधी हो या तमाम वैसे विपक्ष के नेता तेजस्वी हो या पप्पू यादव, ये तमाम लोगों ने कहा कि ये जो कल घटना हुआ वो सही नहीं है। पटना की सड़कों पर कल हुआ, उससे सिर्फ बिहार ही नहीं, पटना ही नहीं बल्कि पूरे देश भर ने देखा कि आखिर बीपीएससी अभ्यर्थियों को किस तरह से घसीट कर उन्हें उनकी पिटाई गई। पिटाई इतनी हुई कि उन्हें हॉस्पिटल तक में एडमिट होना पड़ा। अब जो डेलीगेट्स उनसे मुलाकात की है मुख्य सचिव से, अब देखना यह भी होगा कि 24 से 48 घंटे का जो वक्त दिया गया है, क्या इन वक्त के बीच क्या बीच का रास्ता निकल पाता है? बहुत शुक्रिया आपका गौतम, खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। और देखिए, दूसरी